जय श्री राम दोस्तों। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को मालूम नहीं। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी वहां वह अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती थी। जब भी रावण वहां आता सीता उस तिनके को उठा लेती। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिए। रावण ने जब सीता माता का हरण करके लंका ले गया तब रावण ने सीता को वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर सीता माता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर सीता माता कुछ नहीं बोली, वह चुप रह गई। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह पड़ी। इसके सबसे बड़ी वजह यह थी कि श्री राम जी का जब विवाह माता सीता के साथ हुआ तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसीलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियां सहित भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माता सीता जी के सामने जब रावण आता तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात को याद कर लेती थी। इसीलिए माता सीता जी घास के तिनके को उठाती थी।